अनिरुद्ध और झनक ने मिलकर बच्चे के अपहरणकर्ता को बड़ा सबक सिखाया। जी हाँ दोस्तों, झनक सीरियल में एक के बाद एक नए ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं। अब अनिरुद्ध के बच्चे पर बहुत बड़ा खतरा आ गया है, क्योंकि नर्स की घिनौनी हरकत की वजह से अनिरुद्ध और अर्शी को यह लगता है कि उनका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। इस बात से झनक को भी बहुत बड़ा सदमा लगने वाला है। हालांकि झनक को नर्स की हरकतें देखकर शक होने लगता है। जब दोनों नर्स आपस में डरी हुई बातें कर रही होती हैं, तब झनक उनकी कुछ बातें सुन लेती है। हमें तुरंत ही बच्चे को उसके दूसरे माता पिता को सौंपना होगा। इससे झनक का शक और गहरा हो जाता है। वह अनिरुद्ध के साथ मिलकर नर्स पर नज़र रखने का फैसला करती है। इस बीच अनिरुद्ध को भी अपने बच्चे के जिंदा होने की एक नई उम्मीद मिल जाती है, जिससे वह बेहद खुश होता है। वह झनक से कहता है, अगर तुम जो कह रही हो वह सच हुआ तो मैं इन दोनों नर्स को सबक सिखाकर रहूंगा। जल्द ही अनिरुद्ध को पता चल जाता है कि किसी व्यक्ति ने उसके बच्चे को खरीद लिया है। यह सुनकर उसे गहरा सदमा लगता है और वह अस्पताल में बड़ा हंगामा खड़ा कर देता है। गुस्से में आकर अनिरुद्ध सबके सामने उस व्यक्ति को जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे की कीमत लगाने की? तभी दोनों नर्स भी वहां पहुंच जाती हैं। अनिरुद्ध उनसे भी गुस्से में कहता है, आप लोगों ने ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? मेरे बच्चे को किसी और के हाथों सौंपने का अधिकार आपको किसने दिया? इसके बाद वह पुलिस को बुलाने वाला होता है, लेकिन नर्सें हाथ जोड़कर माफी मांगने लगती हैं और अपनी मजबूरी बताती हैं। आखिरकार झनक और अनिरुद्ध अपने बच्चे को वापस ले लेते हैं और उसे अर्शी के पास लेकर जाते हैं। जब अर्शी अपनी जिंदा बच्ची को देखती है तो वह बेहद खुश हो जाती है। उसे यह भी एहसास होता है कि झनक की वजह से ही उसका बच्चा उसे वापस मिल पाया, वरना वह इसे हमेशा के लिए खो देती और इस सच से कभी वाकिफ भी नहीं हो पाती। अब अर्शी का रवैया झनक के प्रति बदलने वाला है। उसे यह महसूस होने लगता है कि उसने झनक के साथ जो कुछ भी किया वह गलत था। झनक तो हमेशा उसका भला ही चाहती थी। अब आगे कहानी में क्या होगा? क्या अर्शी और झनक के बीच के झगड़े खत्म हो जाएंगे? क्या झनक हमेशा के लिए अनिरुद्ध की जिंदगी से चली जाएगी? ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए।